गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग शुरू होने वाला है जस्ट। तो आइए करते हैं अपने आप को रेडी और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कि अब ठंड का मौसम लगभग जा चुका है, तो ठंड के बाद आने वाली है गर्मियाँ। तो गर्मियों के लिए हम क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं और क्या क्या लगाने की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहले हम इस जूते को खोलेंगे और वैसे तो अस्त व्यस्त करके हमने इसे घर को रख दिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सेट करने का टाइम आ गया है। फिलहाल हमारे नींबुओं में फूल लगना शुरू हो चुका है और कुछ नए पत्ते भी आ रहे हैं। और ये हमारी बंद गोभी, यहाँ चल रहा था हमारा कल का काम, नई मिट्टी को पैच करने का। ये हमारा पानी का व्यवस्था आज हमने कर दिया कांड। जैसे कि ये नीम का जो पौधा था ये लगभग 12 फीट का है और ये चापाकल के बगल में आ रहा था, तो हो सकता है आगे जाके डैमेज कर सकता था, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो चापाकल की ओर ही आ रही थी। तो अगर इसको डैमेज कर देता तो पानी का प्रॉब्लम हो सकता था आगे जाके, इसलिए हमने अभी इसको कोड़ के और निकाल लिया है। तो इसे हम करेंगे किसी और जगह शिफ्ट। और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ये प्लेस मैंने चुना है टमाटरों के बीच में, यहाँ पे पानी भी सही से आता है। तो इतने बड़े पेड़ को अगर बचाना है तो कम से कम इतना गड्ढा था, तो जांग भर का गड्ढा करेंगे तभी इसको दोबारा डाल सकेंगे। और ये लगभग इतना बड़ा, यानी कि 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा होना चाहिए, 1.5 बाई 3.5 का। तो देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ टमाटर लगे हुए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि यही एक अच्छी जगह है जहाँ मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये नीम का पेड़ जो था ये मेरे दातुन का काम करता था। धीरे धीरे करके मैं इसकी सारी टहनियाँ नीचे की तोड़ के दातुन का यूज़ लेता था। और क्योंकि नीम का छोटा पेड़ जो होता है इसका दातुन आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पेड़ में पूजा पाठ होता है, तो आप बड़े पेड़ का दातुन नहीं इस्तेमाल करें, यही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। तो चलिए इस छोटे पेड़ को, लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना पेड़ है, इसको वहाँ पे करते हैं शिफ्ट। तो आइए, इस पेड़ को शिफ्ट करने से पहले हमें गड्ढा करना होगा। तो गड्ढा करने के लिए फ़िलहाल तो मेरे पास गड्ढा करने के लिए ये फावड़ा है और वो गैता, लेकिन गड्ढा करने के लिए हमें एक पतला रड का ज़रूरत होगा, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में सब्बल या झब्बल बोला जाता है। तो आइए उसे लाते हैं, चलते हैं फिर आगे गड्ढे का काम करते हैं। हाँ, गड्ढे से मिट्टी निकालने के लिए हम इस मम्मी के सिग्नेचर डब्बे का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी मिट्टी निकलती है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। हमने ये जगह चुना हुआ है, इसी जगह में हम लोग गड्ढा करने वाले हैं। तो आइए गड्ढा करते हैं। तो हम जैसे जैसे इस मिट्टी को हटा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी जगह बनती जा रही है। तो जैसे जैसे हम मिट्टी को हटा रहे हैं वैसे वैसे जगह बनती जा रही है। तो आगे भी हम लोग मिट्टी को हटाएंगे और ये बर्तन तो थोड़ी देर में भर जाएगा। इसके बाद थोड़ा और कोई दूसरा बर्तन भी हम लोग देखेंगे बड़ा, इससे भी, जैसे कि वो जो गमला है सामने पेड़ के पीछे, उस गमले का यूज़ करेंगे, ताकि इस मिट्टी को यहाँ पे दब ना जाए। मिट्टी दबने के बाद क्या होता है कि मिट्टी का जो एयर होता है वो दब जाता है, जिसके कारण से थोड़ा तकलीफ़ होने लगती है पौधों को। तो मिट्टी एकदम ऑक्सीजन वाली होनी चाहिए, फ्लफ़ी पूरी। इससे क्या होगा कि वो पौधा बहुत जल्दी पकड़ लेगा इसको। इस म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। प्लास्टिक कॉपी किताब बैटरी, प्लास्टिक कॉपी किताब बैटरी, प्लास्टिक कॉपी किताब बैटरी।
तो ये जो मिट्टी है थोड़ी सख्त है, इसमें मुझे दोनों हाथ का यूज़ करना होगा। तो आइए इसको पूरा करते हैं। फिलहाल ये और ये दोनों भर चुके हैं बर्तन। एक बड़े गमले, एक छोटे गमले में सारी मिट्टी आ चुकी है, एक भी मिट्टी वेस्ट नहीं हुई है। अच्छा खासा गड्ढा हो चुका है, लेकिन जड़ के अलावा कम से कम एक बित्ता या एक गिलान एक्स्ट्रा आपको रखना होगा गड्ढा। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ये लगभग तो जा चुका है, एक बित्ता और करना होगा हमें, लगभग इतना एक बित्ता। इतना गड्ढा और करने के बाद हम इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और गड्ढा और करते हैं। तो काफ़ी गड्ढा हो चुका है, और अब जबकि इतना गड्ढा हो चुका है, जितना में जड़ पूरी घुस जाए तो अब हम इसे लगा देंगे। लगाने से पहले हम इसमें सूखी हुई गोबर का यूज़ करेंगे। सूखी गोबर हमें वहाँ मिलेगी। आइए यहाँ से सूखी गोबर हम लोग ले जाते हैं, उसके बाद उस गड्ढे में डाल देते हैं। तो ये हमने इसे यहाँ ले आया और इसे हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल देते हैं। तो ये लग चुका है, और लगने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ दिन के लिए इसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक पतली रस्सी से उसको कनेक्ट कर देंगे दूर किसी खूंटे से। जैसा कि हमने बताया था कि इसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ से एक रस्सी कनेक्ट करके वहाँ खूंटे से बांध दिया है। इससे क्या होगा कि ये पौधा हिलेगा नहीं और झुकेगा नहीं, और ये सीधा खड़ा है। तो आइए फिर दिखाते हैं अब उस पौधे को लगाने के बाद का सीन।
तो यहाँ होता है इस व्लॉग का एंड। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, फिर नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग, एंड जय हिंद।
इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि वृक्ष लगाना है, सिर्फ लगाना ही नहीं है, इसको मेंटेन भी करना है। क्योंकि ज़्यादातर सरकार का स्लोगन होता है वृक्ष लगाओ वृक्ष बढ़ाओ और उसको प्रोटेक्शन करो, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी स्लोगन आप सरकार का नहीं देखोगे, एक भी स्लोगन आप कहीं भी नहीं देखोगे। वृक्ष को पानी की ज़रूरत होती है, इस पर कोई स्लोगन नहीं देखोगे। क्योंकि आप अगर रास्ते में चलते हो और कोई वृक्ष दिखता है, आप उसमें अगर पानी दे देते हो तो वृक्ष उतने पानी में ही अपने आप को मेंटेन कर लेता है। क्योंकि बोलते हैं ना, जिसकी ज़रूरतें जितनी होती है उसको उतने में ही। आपके घर के आसपास भी अगर कोई वृक्ष होगा तो उसमें पानी अवश्य दें और नए वृक्ष लगाने की कोशिश अवश्य करें।